जीसस। धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर का। सब आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, भलाई करने वाला, चंगाई करने वाला, छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला, जीवन देने वाला, तरस खाने वाला, जिंदगी बनाने वाला, ऐसा प्रभु का हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर का आज दिन के लिए उपवास प्रार्थना, फास्टिंग प्रेयर, और आज के वचन के लिए परमेश्वर का उपस्थिति, महिमा के लिए, अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए, चंगाई भलाई छुटकारा के लिए धन्यवाद है परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब हाथों उठाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, अल्फा ओमेगा, ओमेगा आदि अंत। प्रभु जी धन्यवाद करते आज दिन के लिए। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते। आज जितने भी बच्चे प्रभु आपके चरणों में आए, सबको आशीष करना। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। यहोवा परमेश्वर सबको ब्लेस करे। और यीशु मसीह का नाम से प्रभु जी कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। यीशु का नाम से प्रभु जो होगा। हालेलुया। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। फिर तुझे पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। फिर तुझे पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का उल्लेख जो विरोधी को मिटा डाला। विधियों का उल्लेख जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। अचानक आए वहाँ, बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। अचानक आए वहाँ, जब तक सांस रहे करे नाम विश्राम। जब तक सांस रहे करे नाम विश्राम। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। जब तक हम लोग जिंदा है, जब तक हमारे में सांस है, तब तक प्रभु का आराधना स्तुति करते रहने। हालेलुया। वर्शिप करते रहने, परमेश्वर का आराधना स्तुति करते रहने। जितना आराधना स्तुति करोगे, जितना परमेश्वर के नजीक रहोगे, उतना परमेश्वर आपका नजीक रहेगा परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हर चीज से परमेश्वर जयवंत करेगा, आशीष करेगा आपको परमेश्वर। परमेश्वर का निकट जाओगे, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस।
आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, ओ हे राजा, ओ मसीहा, तेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, बोलो सब धूम मचाएंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, ओ हे राजा, ओ मसीहा, तेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, ओ हे राजा, ओ मसीहा, तेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। बोलो जय जय यीशु की जय, बोलो जय जय यीशु की जय, बोलो जय जय यीशु की जय। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। सब ताली बजाओ, यीशु के गुणगान करेंगे। हालेलुया। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को उपस्थिति में खाली कोई मत बैठो। हालेलुया। तो ताली बजाना चाहिए, मुंह खोल के गाना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, आशीष लेना चाहिए, प्रभु को कुछ देना चाहिए, तो भी परमेश्वर देगा। बाइबल में लिखा है दिया तो दिया जाएगा। तुम ऐसे चुपचाप मुंह बंद करके बैठोगे, हाथ भी चलता नहीं, कुछ चलता नहीं, तो आशीष भी आपका बंद है। हालेलुया। और भी यीशु मसीह कहता है मत्ती का 18:18 में, मैथ्यू चैप्टर 18:18 पर भी यीशु मसीह कहता है जो भी यहाँ पे खोलोगे स्वर्ग खोलेगा, जो भी बांधोगे स्वर्ग बांधेगा। यदि तुम्हारा मुंह बंद है तो स्वर्ग बंद है, आपका हाथ बंद है, प्रभु को कुछ देने के लिए, महिमा करने के लिए आपका हाथ बंद है तो स्वर्ग बंद है आपके लिए। हालेलुया। नहीं तो जुम में आए कुछ फायदा नहीं है, मुंह बंद करके तो ऐसा करके एक दूसरे को देख के बैठे, कुछ फायदा नहीं। हालेलुया। पर मत स्वर्ग आराधना स्तुति करो, दुख तकलीफ बताओ। पहला क्या करना है, पहला याद रखना, पहला क्या करना है, पहला पश्चाताप करना। शुरू में पहला पश्चाताप करना है, उसके बाद परमेश्वर का आराधना स्तुति करना है, तो लास्ट में मांगना है परमेश्वर से। अभी मांगना नहीं है, अभी हम परमेश्वर को दे रहे हैं। हालेलुया। अभी हम परमेश्वर को दे रहे हैं, अभी मांगने का टाइम आया नहीं। पहला हम पश्चाताप करना है। हालेलुया। तो उसके बाद हम लोग वर्शिप करने, आराधना स्तुति करने, तो लास्ट में जाके मांगना है। अभी प्रभु का नाम को ऊंचा उठाओ, अपना तुम्हारा दर्द, तुम्हारा बीमारी, तुम्हारा समस्या को साइड में रखो, प्रभु को देखो। हालेलुया। हमेशा वो एक ही समस्या को, तो आराधना के टाइम में भी तो वही समस्या पकड़ के बैठना नहीं है, उस समस्या को साइड में थोड़ा टाइम के लिए भूल जाओ, तो प्रभु का आराधना स्तुति करो, तो आपका समस्या को सब प्रभु देख रहा है, परमेश्वर देख रहे हैं। हालेलुया। आज चीजें परमेश्वर जयवंत करेगा। थैंक यू जीसस। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो ए पपी बहन, चलो नाचो, चलो थोड़ा नाचो, चलो एमपी करो,
चलो उठो, जितने लोग, चलो जितने लोग नाचेंगे, चलो निधि बहन नाचो, जितने लोग नाचेंगे उसके घर में यीशु आएगा। हालेलुया, शर्मा मत, देखो तो बंद नहीं पड़ा, देखो हालेलुया। नाचो गाओ, सुराजा आया है, मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु आया है, झूमो नाचो गाओ। सुराजा आया, झूमो नाचो गाओ, सुराजा आया है, मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है, झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। चलो नाचो, चलो उठो, झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है, मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है, झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है, झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है, मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है, झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है, झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है, मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है, झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। हालेलुया। आज जितने लोग नाचेंगे, जितने लोग घूमेंगे, जितने लोग खुशी हो जाएंगे, उसके घर में यीशु आएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह को ऐसा लोग पसंद होता है जो झूमता है, नाचता है, खुश होता है, अपना दुख के टाइम में भी, तो दर्द के टाइम में भी, समस्या के टाइम में भी, तो परमेश्वर का उपस्थिति में खुश होता है। हालेलुया। स्वर्गदूत भी ऐसे लोगों से खुश होता है, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को खुश होता है जो 6 दिन तक देखो हम समस्या में रहता है, तो हम चिंता में रहता है अभी तक, तो परमेश्वर का आराधना स्तुति करने के लिए तो हमको खुश होना है। तो शैतान देखो दूर से तुमको देखेगा, तो मुंह लटका के बैठो, प्रार्थना बैठे मुंह लटका के बैठोगे, तो शैतान और तो ये करेगा, आपको तंग करेगा। हालेलुया। जब भी आप आराधना स्तुति करोगे, शैतान से आपको दूर, शैतान आपको दूर से देख रहा है, शैतान डर के भाग जाएगा। हालेलुया, थैंक यू। शैतान रोएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष तेरी तेरी, बरकत आई आई खुदा। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष तेरी तेरी, बरकत आई आई खुदा। बंधन टूट गए, गम में मुग गए, अथरू सूख गए हे खुदा। जीवन मिलिया आशीष तेरी तेरी, बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष तेरी तेरी, बरकत आई है खुदा। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितनी बीमारी है, चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी है, चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, ओ 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 मौजूद है यहाँ। न तलातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, ओ वफादार है, थोड़ा रख तू सफर, थोड़ा रख तू सफर, तेरे जितने कमरों के बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, तेरे जितने रुके कम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। देखो परमेश्वर के गाना में क्या कहता है, उसकी महिमा करो, किसकी? यीशु की। यीशु की महिमा करो, बंधन टूट जाएगा। जितना आप परमेश्वर का महिमा करते हो उतना बंधन टूट जाएगा। आज का वचन पावरफुल वचन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो आज के वचन यदि आपने अपना जीवन में लागू किया, मैंने लागू किया है, तो मैं आशीषित हूँ, मैंने बहुत ब्लेसिंग पा रहा हूँ, सामर्थ में भर रहा हूँ। तो आज के वचन यदि आपने जीवन में लागू किया तो तुम्हारा डेस्टिनी पूरा तुम्हारा लाइफ चेंजिंग हो जाएगा, हमेशा के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और भी यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। आपका सब हाथ उठाओ, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए। पिता यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का एक को अभिषेक आए, छुए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। प्रभु जी इनका दुख तकलीफ समस्या दूर हो जाए। अभी परमेश्वर से मांगने का टाइम आएगा। मांगो प्रभु से, मांगो परमेश्वर से। आपने परमेश्वर का आराधना स्तुति किया, आपने परमेश्वर का महिमा को किया, अभी मांगो प्रभु से। आपको जो भी चाहिए मांगो परमेश्वर से। ये टाइम है मांगने का। थैंक यू जीसस। हमने पश्चाताप किया। पहला क्या करना है? पश्चाताप, रिपेंट। दूसरा आराधना, वर्शिप। तीसरा मांगना, आक्स। हालेलुया। राबा साटला मांडला बोशेटेले। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। ओ राबा साटला मांडला बोशे लेबांडिस्टा अकलाटोशे। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, यहाँ पे जितने भी बच्चे लोग आए प्रभु, इनका सारे बंधन टूट जाए। हर शैतानी शक्ति जो इनके विरुद्ध है, यीशु का नाम से उखड़ा जाए। यीशु मसीह का नाम से सारे दुष्ट आत्माएं निकल के बाहर आओ, इनका शरीर से बाहर आओ, इनका जीवन से बाहर आओ। सारे बंधन टूट जाए। हालेलुया। सारे जितना भी जो रिश्ता में वो दरार है, रिश्ता में शैतान जो गड़बड़ कर रहा है, यीशु का नाम से फ्री हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का फायर आए, परमेश्वर का आग आए। ले प्रासाटला मांडे ले बांडिस्टला बोशेट इलाकोस्ट ब्रोंडिस्टा ले क्रोंडिस्टला मारांटला बोस्टा इलाकास्टला बोशेटे इमरांडोस्टला मांडे। सारे बंधन टूट जाए। पाप का जन्य, श्राप का जन्य, पीढ़ी पीढ़ी का श्राप ब्रेक हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु का नाम से प्रभु इनका फाइनेंस में आप ब्लेस करना, फाइनेंस का ब्लेसिंग आए। ये आत्मा में बढ़े, सामर्थ में बढ़े, अभिषेक में बढ़े। यीशु का नाम से प्रभु इनको बच्चे का आशीष देना, धन का आशीष आए। यीशु का नाम से सारे जितना भी शैतानी शक्ति है इनका परिवार में तोड़ जाए यीशु मसीह का नाम से। सारे जादू टोना का शक्ति तोड़ जाए यीशु का नाम से। गॉड का माइटी पावर आए। सब लोग वीडियो में थोड़ा टाइम वीडियो में राबा साटला मांडे लेप्रा कोस्टला मारांटीला कास्टला बोशेटे मिम्ब्रांडोस्टला ब्रांडीला हास्टो रे 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 रे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक, गॉड का माइटी पावर एक को छोड़े। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपके बच्चे लोग प्रभु
बहुत दिन से दुख में, तकलीफ में, समस्या में रात भर रो के बैठे हैं प्रभु, समस्या को लेके आज यीशु का नाम से फ्री हो जाए। आज जो शैतानी शक्ति है, आज जादू टोना का शक्ति है, आज जो पति पत्नी को अलग करने वाला दुष्ट आत्मा है, आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस। आज जो बुरी आत्मा तो इनको सपने में आता है, यीशु का नाम से फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। सारे शैतानी शक्ति टूट जाए। सब लोग बोलो प्रभु यीशु का, सब लोग बोलो पिता यीशु का नाम से मेरा जीवन में जो भी शैतानी शक्ति है जो मुझे आगे बढ़ने में रुकावट करते, मेरा परिवार को आगे बढ़ने में रुकावट करते, सारे बंधन टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ला प्रासाटला मांडे ले बोंडिस्टला ब्रोंटी लका, सारे बंधन टूट जाए, सारे बीमारी निकल के चला जाए। डायबिटीज का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का गांठ निकल के चला जाए यीशु का नाम से। हीलिंग फ्लो हो जाए, एनोइटिंग फ्लो हो जाए, अभिषेक बढ़े, अभिषेक बढ़े बगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेब्रोन डिस्टला ब्रांटेला का सेटेलेबे मीमरा टूस्टला ब्रांटे का। सब हाथ उठाओ। अभी हम पढ़ करके वचन में जाएंगे, बाद में लास्ट में प्रार्थना करूंगा मैं। वचन इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। पर भी यीशु मसीह कहता आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन, वचन से परमेश्वर ने सारे सृष्टि को रचा। परमेश्वर ने सारे सृष्टि को, परमेश्वर ने हालेलुया संभाल के रखा अपने वचन से। सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। लाप्रा साटला मांडे ले बांडिस्टला कोशी ब्रांटा एलिकास्टला बुशे। ओ थैंक यू जीसस। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गॉड का माइटी पावर है, गॉड का ब्लेसिंग आए, उनका लाइफ चेंजिंग हो जाए। उनका प्रार्थना आमीन आमीन बोलते जाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। होली गोस्ट फायर, सारे डार्कनेस निकल के चला जाए। परमेश्वर ने आपको चुना है, अंधकार का शक्ति से, डार्कनेस से परमेश्वर ने लाइट में लेके आया। गॉड का किंगडम में परमेश्वर ने लेके आया। पवित्र आत्मा का फायर आए। वीडियो में फायर आ रहा है, फायर आ रहा। रापा साटला मांडे वीडियो चालू कर, वीडियो चालू कर। रीबा सुब्रांडी लाबुशे एप्रालुंडिस्टला मांटला बुशे। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पवित्र आत्मा का अग्नि इनका जीवन में आए, यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ले लो पवित्र आत्मा का अभिषेक। अपना हृदय को तैयार करो आज का वचन सुनने के लिए। बोलो पवित्र आत्मा, आज के वचन सुनने के लिए मेरा मदद करो। आज का वचन पावरफुल वचन है, आज का वचन सामर्थ्य वचन है। हमारा डेस्टिनी चेंज कर देगा, मंजिल बना देगा। हालेलुया, लाइफ चेंजिंग कर देगा। यदि आपने जीवन में यूज किया जैसा मैंने अपना जीवन में यूज किया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। होली गोस्ट, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करे। चलो आज के वचन में प्रार्थना करेंगे। सब तैयार करो आज के वचन के लिए हृदय को। सोने वाला लोग मुंह धो के आ जाओ। सोने देखो, अभी देखो, अभी बहुत डेंजर चीज आ रहा है। सोने का टाइम गया, टाइम पास करने का टाइम गया, अभी जागने का टाइम आ गया। कब तक सोते रहोगे? कब तक निंद्रा से नहीं उठोगे? हालेलुया, अभी जागने का टाइम है। एक्टिविटी, आत्मा को एक्टिविटी पर। शरीर ने बहुत, ये शरीर बहुत यास किया, बहुत सोया, ये शरीर बहुत सोया, ये शरीर ने बहुत मस्ती किया। अभी इसको बांधने का टाइम होगा, आत्मा को काम करने देना। हालेलुया, ये शरीर आपको कभी भी आशीष नहीं करता, आपका आत्मा आशीष करता है आपको। ये शरीर तुमको हमेशा दुख ही देता है, हमेशा धोखा ही देता है, हमेशा समस्या में डालेगा। लेकिन आपका आत्मा आपको बिल्डअप करेगा, आपका आत्मा आपको लेके जाएगा, चलेगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:14 में, रोमा 8:14, जितने लोग परमेश्वर का आत्मा चला चलते वही परमेश्वर का बेटा बेटी है। हालेलुया, परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है, जितने लोग परमेश्वर का आत्मा चले चलते वही परमेश्वर का बेटा बेटी है। हालेलुया, सब हाथ उठो। आज के वचन में प्रार्थना करेंगे।
पिता यीशु का नाम से प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। आज के वचन 100 गुना आशीष आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। आज के वचन से प्रभु इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, टोटल चेंजिंग हो जाए प्रभु यीशु का नाम से। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी इनका लाइफ में आए प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से आज के वचन इनका जीवन को बदल के रख दे, बदल के रख दे। लापरा साटला मांडे एब्रालोंडिस्टला मा कालाबोस्टला मा इलांडोस्टला बराकिता हाथे एकला रोंडिस्टला मा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारा मदद करो, बोलो पवित्र आत्मा हमारा मदद करो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद करते आज के वचन के लिए, आपका महिमा के लिए, आपका उपस्थिति के लिए और आपका अनुग्रह के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु का नाम से मां। आमीन आमीन। सब आमीन बोलो। पॉपी बहन बराबर बैठो, सब लोग बराबर बैठो वहां पे। तुम बच्चन के टाइम में सोना मत। अभी जो भी बच्चन में सोएगा तो उसको ग्रुप से बाहर निकालेगा। हालेलुया। तो सिर्फ चंगाई छुटकारा लेकर जुम्मे मत आओ। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, सुनो परमेश्वर का वचन। चंगाई छुटकारा थोड़ा टाइम के लिए, वचन हमेशा के लिए। हालेलुया। जितने लोगों को नींद आता है जाओ और सो जाओ, जो वचन सुनता है बैठो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 3 दिन से प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। तो परमेश्वर ने आज नाइट प्रेयर के बारे में बोला। नाइट प्रेयर, रात को प्रार्थना करना। हालेलुया। इसके बारे में परमेश्वर ने 3 दिन से बोला प्रचार करो। इसके बारे में मैं प्रचार करना जा रहा हूँ। तो मेरा लाइफ को नाइट प्रेयर करने से मेरा लाइफ को, आत्मिक जीवन को परमेश्वर ने बदल के रख दिया। यदि तुम भी नाइट प्रेयर करोगे, रात को प्रार्थना करोगे, तुम्हारा पूरा जीवन परमेश्वर बदल के रख देगा। हालेलुया। नाइट प्रेयर, आधा रात को प्रार्थना हमारा जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने लोग नाइट प्रेयर करते हैं, जितने लोग आधा रात को प्रार्थना करता है, वो लोग शैतान को जीतता है, अपना मंजिल में पहुंचता है। नाइट प्रेयर। आज मैं नाइट प्रेयर का सीक्रेट बारे में बताऊंगा आपको। ऐसा चीज बताऊंगा तो आप जीवन में लागू करना। ऐसा मैं लागू करता हूँ, आप भी लागू करो तो आपका लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। हालेलुया। हम जितना भी मसीह लोग हैं, तो हम लोग को नाइट प्रेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को आपको 12 बजे से लेकर 1 बजे तक जितनी भी आप सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा नाइट प्रेयर, पावरफुल प्रेयर। मैं नाइट प्रेयर मेरा 22 महीना हो गया, मेरा 1 साल 10 महीना अभी मेरा पूरा नाइट प्रेयर मेरे को। तो अभी मेरे को 2 साल होने वाला पूरा नाइट। एवरी मंडे, हर सोमवार को मैं पूरा रात प्रार्थना बैठता हूँ। हालेलुया। ऐसे में मिनिस्ट्री चलाता नहीं, ऐसे सेवकाई चलाता नहीं मैं। हालेलुया। पूरा रात नाइट प्रेयर। देखो, एक मसीह लोगों को, एक विश्वासी को तो नाइट प्रेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप नाइट प्रेयर नहीं करोगे तो हम जीत नहीं सकेंगे। देखो, हम पहला शुरू में हम देखता है लूका 6:12 निकालो। पर भी यीशु मसीह ने पूरा रात प्रार्थना किया। देखो, हालेलुया। मैं आपको वहां से लेके जाता हूँ नाइट प्रेयर में। लूका 6:12 में देखो, पर भी यीशु मसीह ने पूरा रात प्रार्थना किया। कभी प्रार्थना किया पर भी यीशु मसीह ने, जब भी पर भी यीशु मसीह ने चेला लोग को चुनने से पहले, डिसाइपल को चुनने से पहले, पर भी यीशु मसीह ने पूरा रात प्रार्थना किया परमेश्वर का बेटा ने। हालेलुया। सोचो, हालेलुया। देखो, परमेश्वर का बेटा को भी, तो पर भी यीशु मसीह को भी नाइट प्रेयर करना पड़ा। तो हम लोग कौन है? देखो, लूका 6:12 में, लूक चैप्टर 6 वर्स 12, और उन दिनों में वो पहाड़ पर, कौन? प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया। देखो, उसके बाद उसने क्या किया? और उसके बाद उसने प्रभु यीशु मसीह ने चेला को चुन लिया। जब वह दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिया
और उनको प्रेरित कहा। देखो प्रभु यीशु मसीह ने रात भर प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह चेला लोगों को चुनने से पहले, एक परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी पूरा रात उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। तो पहले मुझे ये नाइट प्रेयर के बारे में मेरे को 2 साल पहले मालूम नहीं था। पवित्र आत्मा ने मेरे को अगुवाई किया, परमेश्वर ने अगुवाई किया, तुम अभी नाइट प्रेयर करो, रात को प्रार्थना करो। यदि तुम शैतान से जीतना चाहते हो, तो सेवकाई चलाना चाहते हो, लोगों को ब्लेसिंग करना चाहते हो, शैतान को हराना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो होली स्पिरिट मेरे को बोला, परमेश्वर ने अगुवाई किया, तू नाइट प्रेयर कर, पूरा रात प्रार्थना कर। हालेलुया। अभी देखो मेरा अभी जनवरी में 2 साल होता पूरा रात में ये प्रार्थना में। मैं यही महीने से मैंने चालू किया था। तो 2 महीना हम MP में गए, बाद में प्रोफेट भजन सिंह के पास उधर गए, दिल्ली में गए, बाद में MP में मीटिंग में गए। ऐसे 2 महीना हमारे ऐसे चला गया। तो ये महीना में तो मेरा 2 साल होता था, पूरा 2 ईयर्स होता था पूरा नाइट प्रेयर का। हालेलुया। तो नाइट प्रेयर तो मैंने कैसा किया, पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं 8 महीने तक नाइट प्रेयर किया, इतना 6-6 घंटा 8-8 घंटा तक प्रार्थना करता था। रात भर नींद आता था तो रोता था, घुटना भी दुखता था, बहुत कुछ होता था, लेकिन मैंने नाइट प्रेयर करना कभी छोड़ा नहीं। हालेलुया। सर ही बोलता जाके सो जा। तो क्या बनने वाला तू नाइट प्रेयर करके, इतना प्रार्थना करके क्या बनने वाला है। मैं निराश होता था, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे को एक बात बोलता था, बेटा गोवा में तेरे को मैं एक अच्छा दास को मैं तैयार करना चाह रहा हूँ। हालेलुया। 8 महीना तक देखो अभी से कितना फॉलो नहीं हुआ मेरा। मैं इतना मेहनत किया पूरा 8 महीना तक। बहुत निराश हो रहा था। तो रात को एक दिन तो दिन में नहीं सोया था, लेकिन पूरा रात प्रार्थना किया था। मध्य प्रदेश में जाने टाइम में भी देखो पूरा रात मैंने प्रार्थना किया था। हालेलुया। तो घर में भी करता था, जो बाहर में भी करता था। मध्य प्रदेश जिस जगह में हम गए थे, तो प्रार्थना के लिए वो पूरा घर के लिए, पूरा मध्य प्रदेश में सब अच्छा होने के लिए पूरा रात मैंने प्रार्थना किया था। हालेलुया। हमको सीखना है, प्रभु यीशु मसीह ने पूरा रात प्रार्थना किया। आज मैं आपको वचन से लेके जाता हूँ, इतने लोग ने कौन ने नाइट प्रेयर किया, आधा रात को प्रार्थना किया, तो वो लोग ने तो बहुत बड़े बड़े काम किया, मंजिल में गए वो लोग। हालेलुया। नाइट प्रेयर ऐसा पावरफुल प्रेयर है। यदि आप दिन में 3 घंटा प्रेयर करोगे, नाइट को, रात को आप आधा घंटा 1 घंटा प्रेयर करोगे, तो 3 घंटा से भी ज्यादा 1 घंटा बड़ा है, ज्यादा है। ऐसा पावर आता है, सामर्थ आता है। 12 बजे के बाद आप प्रार्थना में बैठो, ऐसा सामर्थ आएगा परमेश्वर का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो जितना भी जादू टोना सब करने वाला बाबा लोग क्या करते हैं, रात को ही करता है। हालेलुया। देखो जो भूत का पिक्चर रात को ही बनाता है, बाबा लोग रात को ही जादू टोना करते हैं, लेकिन हम मसीह लोग क्या करते हैं, सोता है। सब लोग रात को करते हैं। तो भूत का पिक्चर बनाता है, तो सीरियल तो भूत का जितना भी भूत का बनाता है, बाबा लोग जो रात भर जादू टोना करके लोगों का जीवन में शैतान को भेजता है, जादू टोना करता है। सब लोग क्या करता है, रात को ही करता है, दिन में क्यों नहीं करता है? क्योंकि रात को शैतान एक्टिवेट होता है। रात का टाइम किसका है? शैतान का है। हालेलुया। लेकिन हम लोग देखो, हम लोग सोते हैं, रात के टाइम में सोते हैं। तो आप लोग क्या करो, यदि आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हो, शैतान को जीतना चाहते हो। मैंने एक सपना देखा, मैं नाइट प्रेयर कर रहा था, तो बहुत निराश हो रहा था। तो परमेश्वर ने देखो मेरे को, परमेश्वर ने तो बड़े परमेश्वर ने सपना दिया, भविष्य में मुझे परमेश्वर ने क्या क्या बनाने वाला है, मेरा जीवन में क्या क्या करने वाला, सपने के द्वारा परमेश्वर ने बातचीत किया। तो मैं नाइट प्रेयर कर रहा था, प्रेयर में बहुत ये कर रहा था, मैं बहुत जोर दे रहा था। मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, इंकरेज करना चाहता हूँ। मैं एक हफ्ता में कम से कम 50-50 घंटा तक प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। ये मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, आपको इंकरेज कर रहा हूँ, तो ताकि आप भी इंकरेज हो जाओ, आप भी आगे बढ़ो। हमको भी नींद आता है। अभी जुम्मे में बैठने के 6 घंटा प्रार्थना करके आए। देखो मुझे भी घुटना दर्द होता है, मुझे भी ये होता है, लेकिन क्या करना है, बैठना है परमेश्वर के राज्य में। 6 घंटा
तो जूम में बैठने के लिए कौन बैठता है? जो 6 घंटा कोई बैठता नहीं है। चर्च में भी ज़्यादा लोग प्रेयर कर, लेकिन मैं करता हूँ। और वो ने मुझे बोला प्रेयर में बैठो, प्रेयर में बैठो, प्रेयर में बैठो। तो बहुत लोग बोलते इतना प्रेयर क्यों करता तू, इतना प्रेयर क्यों करता, इतना प्रेयर करके क्या होने वाला है? एक होली स्पिरिट मेरे को बोला प्रेयर कर, प्रेयर कर, प्रेयर कर। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मेरे को 1 साल पहले बोला था मैं तेरे को परफेक्ट बनाऊंगा। पवित्र आत्मा होली स्पिरिट ने मुझे ये भी बोला था कि तो अपना नाम परफेक्ट लग बोला था। हालेलुया। पहले ऐसा मेहनत करके तो निराश होता था मैं, प्रेयर करके बाहर आता था तो कान में आता था परफेक्ट परफेक्ट राज, परफेक्ट राज, तो ऐसा आता था। लेकिन तो मैं प्रेयर करते गया, नाइट प्रेयर करते गया, दिन में भी प्रेयर। आज मेरा शुक्रवार से लेकर शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार को दिन में तुम जितना भी ये करो, फोन लगाओ, में मिलेगा नहीं सोमवार को। हालेलुया। क्योंकि सोमवार में पूरा रात ऐसे आता है गवाही, ऐसे नहीं आता है गवाही, ऐसे दुष्ट आत्मा नहीं जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पे एक बहन है, देखो इसका पूरा एमपी का पूरा पास्टर लोग ने देखो दुष्ट आत्मा निकल नहीं पाए। मैं वीडियो कॉलिंग से उसको फोन में प्रार्थना करके देखो दुष्ट आत्मा निकल रही। हालेलुया। ये है परमेश्वर का सामर्थ। तो हमको क्या करना है? सबको देखो, आप लोग एक काम करो, देखो बाबा लोग रात को जादू टोना करता है, तो ये पिक्चर बनाने वाला, जो डरावना पिक्चर बनाने वाला, भूत का पिक्चर बनाना, वो भी रात को ही करता है। सब लोग रात को ही करता है। शैतान का काम सब रात को ही चलता है। 12 बजे के बाद शैतान का काम चलता है। यदि आप 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आप जब भी रोज प्रार्थना में बैठोगे, हालेलुया, सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना करोगे, तुम्हारा जीवन पूरा चेंजिंग हो जाएगा। जितने लोग ने बाइबल में सोया मैं वचन के अनुसार लेके जाऊंगा, कोई मिस मत करो, कोई छोड़ के जाओ मत। जितना भी काम है आज बैठे रहो, छोड़ो मत कोई। हालेलुया। वचन के अनुसार लेके जाऊंगा। जो लोग सोया तो वो लोग का जीवन में शैतान ने क्या काम किया, जो लोग जागा वो लोग का जीवन में तो परमेश्वर ने कैसा काम किया, इसको मैं आपके वचन के अनुसार आपको लेके जाऊंगा। हालेलुया। देखो जब भी हम लोग देखो हमारा जो बॉडी, हमारा जो शरीर है, तो हम लोग क्या करता है, दिन भर काम करता है, तो रात के टाइम में हम लोग सोता है। जब भी हम सुबह उठता है, सुबह उठने टाइम में शरीर पूरा फ्रेश होता है। हालेलुया। ऐसे ही जब भी हम नाइट प्रेयर करते हैं, मैं प्रार्थना करते 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 पहला मैं पूरा नाइट प्रेयर, देखो मेरा 12 बजे से लेके हर मंडे को, अभी 2 साल होने वाला, हर मंडे को 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक प्रार्थना रहता है। तो बीच में तो हिस्सा मैं पूरा कमजोर हो जाता हूँ, बहुत कमजोर हो जाता हूँ। हालेलुया। कैसा, लेकिन सडनली उसके बाद प्रेयर करते गया तो सडनली सामर्थ आ जाता है। हालेलुया। एक घंटा तो ऐसा पता, एक घंटा तो ऐसा जाता है पता ही नहीं चलता है। रात का जो प्रार्थना, जो वातावरण है ना, जो एटमोस्फेयर, वो पूरा चेंजिंग होता है रात का। हालेलुया। तो दिन में हम प्रार्थना करते हैं, तो रात को प्रार्थना करते हैं। आप करके देखो, रात को प्रार्थना में तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। परमेश्वर रात का प्रार्थना को, दिन कभी निकलता है पता ही नहीं चलता है। 1 घंटा तो कभी बीतता है पता ही नहीं चलता। दिन में आप 1 घंटा प्रार्थना करो, ऐसा लगता है पूरा दिन ही निकल गया, ऐसा लगता है। तो तुम नाइट प्रेयर करो, 1 घंटा प्रार्थना करो, आधा घंटा प्रार्थना करो। हालेलुया। देखो बहुत लोग का जीवन में तो रात को शैतान क्या करता है, देखो दिन में अच्छा सोता है, सुबह रात को अच्छा सोता है, सुबह बोलता है मुझे इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है। ये क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि रात को आया शैतान। तुम रात प्रार्थना करते नहीं, तुम नाइट प्रेयर करते नहीं, रात को आ गया शैतान, तुमको तंग करने के लिए आया, बहुत बन के आया। हालेलुया। सब लोग बोलते हैं रात को शैतान मुझे तंग करता है, सपने में आता है। ये तुम प्रार्थना करते नहीं, रात को प्रार्थना करते नहीं, इसलिए आता है शैतान आता है, तो उसको आने के लिए खुला है। हालेलुया। तो आ जाता है। तो आपको क्या करना है, तो नाइट प्रेयर में बैठो। देखो प्रभु यीशु मसीह ने खुद सोचो, परमेश्वर का बेटा, लूका 6:12 में, लूक चैप्टर 6:12 में वचन पढ़ो। आप सारे रात बिताई प्रार्थना करने में, पूरा रात बिताया देखो प्रार्थना करने में। तो दिन हुआ, प्रार्थना खत्म हो गया, उसके बाद चला को चुना। हम लोग जितने लोग तो प्रार्थना नहीं करते, तो बिना ऐसे नाम का मसीह, में डायरेक्ट बताता हूँ आपको। हालेलुया। सिर्फ नाम मसीह। हालेलुया। लेकिन शैतान नचा रहा है, आपका बिजनेस को खत्म कर रहा है,
आपका फैमिली को खत्म कर रहा है शैतान, आपका मंजिल को खत्म कर रहा है, तुम प्रार्थना करते नहीं। हालेलुया। जब भी हम प्रार्थना नहीं करते, एक बात याद रखना, सब कान खोल के सुनो, परमेश्वर को कोई शिकायत मत करो। और वो हमारे जीवन में ये नहीं करे, वो नहीं करे, भाई तुम प्रार्थना नहीं करता, प्रभु कैसे काम करेगा? तुम क्या प्रभु के पास है? बहुत लोग बोलता है प्रभु जी परमेश्वर हमारे जीवन में ये नहीं कर रहा है, प्रार्थना नहीं सुन रहा है, ये नहीं कर रहा है। उन लोगों को सब बोलता हूँ मैं, क्या तुम क्या प्रार्थना करते हो? क्या तुम प्रभु के पास है? हालेलुया। एक बात याद रखना, कान खोल के सुनो, प्रार्थना नहीं तो परमेश्वर की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं है, कोई दया भी नहीं है, और वो आपको प्रेम भी नहीं करेगा। परमेश्वर कोई कुछ भी नहीं है परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया। तो ये आपको प्रार्थना करने, परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए प्रभु तैयार है। परमेश्वर ने तो आपने एकलौता बेटे दे दिए, परमेश्वर ने हर आशीष देने के लिए, हर समस्या से, तकलीफ समस्या से, हर चीज से दूर रखने के लिए, छुड़ाने के लिए परमेश्वर तैयार है। ये कभी हो जाएगा जब तुम प्रार्थना करोगे। परमेश्वर बोलेगा स्वर्ग में, जब भी मेरा बेटा प्रभु यीशु मसीह ये धरती में था तो प्रार्थना किया, तो ये लोग प्रार्थना नहीं कर रहा। देखो हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह को भी प्रार्थना कर, रात भर प्रार्थना करने की जरूरत पड़ा। हालेलुया। हम तो एक मनुष्य, क्या शक्ति है हमारे पास? प्रभु यीशु मसीह के पास सारे स्वर्ग और पृथ्वी का सामर्थ्य, अधिकार, अथॉरिटी था प्रभु यीशु मसीह के पास। और प्रभु यीशु मसीह कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी प्रार्थना किया। वो भी पिता के साथ मिले, आधा रात को, पूरा रात भर। हालेलुया। रात के टाइम में देखो हम लोग, हमारे जो बॉडी, हमारे जो शरीर है, रात के टाइम में जब आप प्रार्थना करोगे, नाइट प्रेयर करोगे, आपका माइंड, आपका ये सारे चीज फ्रेश हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा अभिषेक उतरेगा, सामर्थ उतरेगा, आप कंटिन्यू करते रहोगे तो बहुत अभिषेक उतरेगा। उसके बाद आपको इजी हो जाएगा नाइट प्रेयर, पूरा सुबह तक बढ़ सकते हो आप। मैं 24 आवर, अगर दिन भर नहीं सोया भी रात भर में प्रार्थना कर सकता हूँ। ऐसा परमेश्वर ने एबिलिटी दी है परमेश्वर ने। हालेलुया। रातों रात नहीं हुआ, टाइम लगा इसके लिए। हालेलुया। अपना शरीर को मारते कूदते बस में लेके आना पड़ा। हालेलुया। तो ये हमारा जो शरीर, पहला कोरिन्थियों 9:27 में, 1 कोरिन्थियंस 9:27, जो ये शरीर को बाइबल कहता है अपना मारते कूदते बस में लेके आओ। ये शरीर को आपको परमेश्वर का उपस्थित में बिठाना है। ये शरीर नाइट प्रेयर करना चाहता नहीं है, ये शरीर फास्टिंग करना चाहता नहीं, ये शरीर प्रार्थना करना चाहता नहीं है। आपका शरीर, आपको इसको मारते कूदते परमेश्वर का उपस्थित में बिठाना पड़ेगा। हालेलुया। जेरेमाया 41:48 10 वचन कहता है, यिर्मयाह का 48 का 10 वचन कहता है, श्रापित है वो लोग जो यहोवा का काम अलसी से करता है। अलसी से वो लोग का जीवन में कुछ भी नहीं होगा। जो प्रार्थना करने में अलसी करता है, वचन पढ़ने में अलसी करता है, और चर्च में आने से अलसी करता है, तो वो लोग श्रापित है। वचन कहते हैं परमेश्वर का काम को भी अलसी से मत करो, फुर्ती लगा के करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ, अभी वचन के अनुसार लेके जाता हूँ, नाइट प्रेयर का पावर क्या है। सब लोग निकालो प्रेरितों का 16 निकालो, प्रेरित को 16 निकालो, बुक ऑफ एक्ट्स 16 निकालो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, पौलुस और सिलास आधा रात को परमेश्वर से प्रार्थना किया। हालेलुया। वहाँ पे क्या हुआ, नाइट प्रेयर का, तो नाइट प्रेयर का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी। हालेलुया। पहला सब नए नियम निकालो, नया नियम का प्रेरितों काम 16 से हम देखते हैं। 16 का थैंक यू जीसस। लाप्रा साटला मांडे ले बांडिस्ट अकला टुसेटे एक्लान दुष्टला मारांटला बुशेटे लेवे। प्रेरितों काम 16 निकालो सब लोग। प्रेरित बुक ऑफ एक्ट्स 16। थैंक यू जीसस। ये भी नाइट प्रेयर का है। नाइट प्रेयर में हुआ, देखो क्या हुआ यहाँ पे 16 का। यहाँ पे हम जो पौलुस के बारे में देखते हैं, अपोस्टल पॉल के बारे में देखते हैं, पौलुस सिलास। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अपोस्टल पॉल ने, हालेलुया, पहले तो पौलुस ने
तो यहाँ पे एक दुष्ट आत्मा निकालता है, तो भाभी कलाने वाला एक आत्मा था, दुष्ट आत्मा था। तो वहां पे पौलुस का हाथों से परमेश्वर अचंभे को काम करते थे, परमेश्वर पौलुस का हाथों से। तभी रुमाल देखो यहाँ पे ले गए, हालेलुया। तो परमेश्वर ने देखो पौलुस को बहुत परमेश्वर ने चलाया। पौलुस क्या था? नाइट प्रेयर करने वाला था पौलुस। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत चलाया उसको। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार एक भाभी कहलाने वाला आत्मा था, एक औरत था, तो एक दुष्ट आत्मा था। वो क्या करती थी, अपने स्वामी के लिए कमा के लेके आती थी, पैसा लेती थी, लोगों से पैसा लेती थी। जब भी पौलुस ने देखा बहुत दुखित होगा, तो आत्मा से बोला, मैं तुझे यीशु का नाम से हुक्म देता है, तो निकल के चला जा। तो उसी टाइम में आत्मा निकल के वो चले गई। तो चलने के बाद, जाने के बाद, हालेलुया, तो जाने के बाद देखो यहाँ पे चूंकि अब एक बार याद रखो, दुष्ट आत्मा आदमी लोगों को ये करता है, यूज करता है, हालेलुया। शैतान आपका परिवार को इस्तेमाल कर सकता है, बाहर के लोगों को भी इस्तेमाल कर सकता है, ताकि आपको प्रभु से अलग करने के लिए। ऐसा पौलुस का जो आदमी लोग था, जो औरत था, हालेलुया, जो भाभी कलाने जो आत्मा था, वो निकल के चली गई। तो यहाँ पे जो पौलुस लोग का, अपोस्टल पॉल का जो विरोधी, वो लोग को सताने लगी, पौलुस को सताने, वो लोग ने लेके जाके बाद में उसको बांध दिया, कोठरी में डाल दिया। देखो यहाँ पे देखा है, देखो यहाँ पे थैंक यू जीसस। हम 23 से देखते हैं, और बहुत बेहद लगाकर उन्हें बंदीगृह में डाला और दारुआ की आज्ञा देखी, उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसा आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पाँव खाट में ठोक दिए। देखो, तो ये लोग ने वहाँ पे सुसमाचार सुना रहे थे, तो कोई विरोधी आए तो उसको पकड़ के लेके गया, पौलुस को, सिलास को पकड़ के लेके गया, लेके जाके एक जेल में लेके जाके काट, उसका पैर में काट ठोक दिया। और प्रभु यीशु मसीह को जैसा ठोका था उसको भी ठोक दिया। ये लोग ने क्या किया, एक बात याद रखो, देखो ये लोग के जीवन में बहुत संकट आया। देखो, तो ये लोग ने क्या किया, ये लोग रोया नहीं। ये लोग ने क्या किया, हमारे जीवन में संकट आता है तो हमको रोना नहीं है। तुम रोगे तो शैतान हंसेगा, आपका समस्या में रोगे तो शैतान हंसेगा, लोगों को बताओगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। हालेलुया। जाओ परमेश्वर के पास, घुटना टेको, प्रभु को बताओ। हाँ, जो लोग प्रार्थना करता है, जो आपका दुख समझ सकता है, उसको अपना समस्या बताओ, दूसरा को मत बनाओ। वो मजाक उड़ाता है तो शैतान उन लोगों को इस्तेमाल करता है, प्रभु इस्तेमाल करता है, तो शैतान तो आपका मजाक उड़ाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, हम 25 से देखते हैं, आधी रात को लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। इसके गा रहे थे परमेश्वर का भजन, परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंदी उनके सुन रहे थे। देखो, वो लोग का जीवन ऐसा समस्या आया, तो वो लोग को पकड़ के जेल में डाल दिया और उसका पैर को, दोनों पैर को काट में ठोक दिया। तो वो लोग ने क्या कर रहे थे, वो लोग परमेश्वर का आराधना स्तुति कर रहे थे, रो रहे नहीं थे वो लोग। हालेलुया। वो लोग रोया नहीं, वो लोग किसी को मारपीट नहीं किया। तो वो लोग ने क्या किया, परमेश्वर का आराधना स्तुति किया। तो ये लोग को मालूम है, अभी ये लोग को मालूम है कि अभी हमको रो के कुछ होने वाला नहीं है। आपको, आपका समस्या आपको रो के जाता नहीं है, दूसरे को बता के जाता है। जाओ परमेश्वर के पास में, घुटना टेको और प्रभु का, आपका समस्या को प्रभु के साथ में आप उड़ा दो। हालेलुया। तो यहाँ पे आधी रात को पौलुस और सिलास, यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आधी रात को पौलुस और जो सिलास है, शरीर में पूरा, उन लोग को मार के पूरा शरीर में पूरा खून हुआ था, उसका पैर में खून हुआ था, दर्द हो रहा था। लेकिन वो लोग ने देखो आराधना स्तुति कर रहा, रोने जगह में, रोने समय में देखो आराधना स्तुति कर रहा है। देखो, हालेलुया। निराश होने टाइम में वो लोग आराधना स्तुति कर रहे, परमेश्वर का आराधना स्तुति कर रहे। वो लोग का शरीर में पूरा, वो लोग को मार के बेटे मार के उसको शरीर में खून निकाल दिया था, उसका पैर पूरा, दोनों पैर काट में ठोक दिया था, खून आया था, दर्द हो रहा था, पीड़ा में थे, समस्या में थे। तो वो लोग ने क्या किया, परमेश्वर का आराधना स्तुति किया। तो वो लोग को मालूम है, यदि हम संकट के टाइम में परमेश्वर का आराधना स्तुति करेंगे तो परमेश्वर हमको छुड़ाएगा। आपको क्या करना है, संकट आता है क्या करना है, रो के बैठोगे,
कोने में जाके रो के बैठोगे, माथा पकड़ के बैठोगे? नहीं, जाओ घुटना टेको, प्रार्थना करो। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये लोग ने आधा रात को जब ये प्रार्थना किया, हालेलुया, कि इतने में एक बड़ा भूइंडल हुआ। देखो कैसा प्रार्थना करने के द्वारा भूइंडल हो गया, परमेश्वर का सामर्थ आया, अभिषेक आया। यहाँ तक कि बंदी गिरे की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। आराधना स्तुति करने से देखो सारे बंधन टूट गया, जेल का सारे दरवाजा, यरीहो का दीवार। यदि आप प्रार्थना करोगे, नाइट प्रेयर करोगे, तो तुम्हारा जितना भी जो शैतान ने जो दीवार लगाए, पति पत्नी के बीच में दीवार, बच्चे के बीच में दीवार, हालेलुया, जो भी दीवार लगाए सब यीशु का नाम से गिर के भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यदि आप प्रेयर करोगे। ये लोग से हमको सीखना, ये लोग से हमको सीखना, ये लोग कैसा प्रार्थना किया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब लोग अपना अपना माइक फटाफट बंद करो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो ये लोग ने क्या किया, परमेश्वर का आराधना स्तुति किया। और देखो परमेश्वर का प्रेम हमको, ये लोग परमेश्वर, ये लोग देखो, ये लोग पहले से प्रभु के पास थे, परमेश्वर के साथ ये लोग का अच्छा रिश्ता था, प्रेयर में वो लोग जीवन बिताने वाला लोग थे। तो इसलिए माइक बंद करे, इसलिए छूट गया। हालेलुया। इसलिए ये लोग देखो शुरू से प्रार्थना करने वाला, चाहे संकट आने दो, ये लोग को एक मालूम था, यदि हमारे जीवन में संकट आता है, कुछ भी आता है, हम प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे। वो लोग ने प्रार्थना किया, रात को प्रार्थना किया, रोने जगह में, शरीर में दर्द होता, रोने जगह में, देखो उल्टा हो गया, रोने जगह में प्रार्थना किया। हालेलुया। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, देखो अभिषेक कैसा फॉलो होता है, अभिषेक मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ से थोड़ा अभिषेक के बारे में जोड़ देता हूँ मैं। हालेलुया। देखो अभिषेक, ये लोग ने आराधना स्तुति किया। अभिषेक आपका पहला कहाँ से शुरू होता है मैं बताना चाहता हूँ। एनोइटिंग कहाँ से शुरू होता है? एनोइटिंग आपका जो नील रहता है ना नीचे का, घुटना नहीं, ये क्या बोलते हैं उसको, हालेलुया, नील से आपका शुरू होता है अभिषेक। तो अब तुम अभिषेक में बढ़ोगे। अभिषेक पहला आपका प्यार से शुरू होता है, उसके बाद यहाँ तक आएगा, तो उसके बाद घुटनों में आएगा, तो घुटने में आने के बाद तो कमर में आएगा, कमर में आने के बाद गला में आएगा, गला में आने के बाद एनोइंटिंग फ्लो हो गया अभिषेक में। यदि आप ये लोग ने क्या किया, परमेश्वर का आराधना स्तुति कर रहा है, ये लोग को दर्द हो रहा है, हालेलुया, तो दर्द नहीं दिख रहा है, समस्या कुछ नहीं दिख रहा है, तो परमेश्वर का आराधना स्तुति किया, परमेश्वर का प्रेम उसका जीवन में आया, परमेश्वर का अभिषेक उसका जीवन में ये लोग का ऊपर आया, अभिषेक काम करने लगा, तो ये लोग को सामर्थ मिला, हालेलुया, तो करने के लिए सामर्थ मिला। देखो एक संकट के टाइम में इतना दर्द हो रहा है, इतना पीड़ा हो रहा है, तो किसका मन होता है प्रार्थना करने के लिए? लेकिन ये लोग पहले से परमेश्वर के साथ थे, विश्वास में मजबूत थे, प्रार्थना में मजबूत थे। किसका माइक चालू है? राजवीर माइक बंद करो, फटाफट माइक बंद करो, ध्यान रखो फटाफट, मुझे सताओ मत कोई। थैंक यू जीसस। आशा सिस्टर आशा बहन माइक बंद करो, तुम्हारा माइक बंद करो, हालेलुया। तो शक्ति मिला ये लोग को तो आराधना, परमेश्वर का आराधना करने लगा वो लोग, तो अभिषेक फ्लो हो गया। देखो अभिषेक कहाँ से? एडी से चालू होता है अभिषेक, प्यार से चालू होता है,
आपका पैताला से अभिषेक चालू होता है। तो अभी बढ़ोगे, जब भी आपके ऊपर अभिषेक, जब भी आप घुटना टेकोगे, आपका अभिषेक, आपको अभिषेक, आपका पैताला से अभिषेक आएगा। उसके बाद घुटने में आएगा, तो नील में आएगा, नील में। उसके बाद घुटने में आएगा, उसके बाद कमर में आएगा, कमर में आने के बाद आपका गले में आएगा। तो उसके बाद अनॉइंटिंग, अभिषेक फ्लो हो जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का सामर्थ है वो लोग को। देखो, सारे चीज से जयवंत करने को एक परमेश्वर ने शक्ति दिया, आराधना स्तुति करने के कारण से। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो सारे बंधन टूट गया, जेल पूरा टूट गया, जेल का दरवाजा सब टूट गया। रात को जब भी प्रार्थना करने से, देखो कितना पावरफुल प्रार्थना है। रात भर ये लोग ने ब्लेसिंग पाया, ये लोग छूट गए, अपना समस्या से छूट गए। तो वो लोग सिर पकड़ के बैठेगा, अरे हमको तो जेल में डाल दिया, अभी हम निकल नहीं सकता है, तो टेंशन लेके बैठेगा। क्या वो लोग निकल पाते थे? निकल नहीं पाते थे। ये लोग ने परमेश्वर का आराधना स्तुति किया। तो दानियल 3:17 में लिखा है, दानियल 3:7 में, इस परमेश्वर का हम सेवा करता है, वो परमेश्वर हमको हर तकलीफ से दूर करेगा। परमेश्वर दुख से, तकलीफ से, बीमारी से, शैतान का बंधन से, हर चीज से परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। राबा साटला मांटला से हर चीज से परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। शैतान का हर बंधन को परमेश्वर तोड़ देगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर शक्ति रखता है परमेश्वर। तो सारे बंधन टूट गया। वहां पे क्या हुआ, ये लोग जेल में जाने के बाद, तो सारे बंधन टूटने के बाद जो सिपाही लोग थे डरने लगे। तो एक सिपाही था, उसने बोला, अपने आप को मारने का कोशिश किया। हालेलुया। अब उसका वहाँ पे सिपाही लोग रहते थे, तो वो लोग को बाद में पेमेंट देकर रखा था। यदि कोई भी जेल से निकल के चला जाएगा तो लोगों को नौकरी जाता था। ये डर गया, अपने आप को बोला, अपने आप को मारने का कोशिश किया। तो पुलिस बोलता है, तो अपने आप को मार मत, क्योंकि हम सब यहीं पे है। तो उसने क्या बोला, हे प्रभु, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो उसने बोला, यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार हो जाएगा। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया, आपके द्वारा विश्वास में बने रहोगे, तो आपका और आपका घराना का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। ये है नाइट प्रेयर का सामर्थ, ये है आधी रात का प्रार्थना। ऐसा तुमको आधा रात का प्रार्थना ऐसा करता है, पूरा सामर्थ में भर देगा। हालेलुया। हम जिन में प्रार्थना करते 6 घंटा प्रार्थना करते, रात में 2 घंटा प्रार्थना हो जा रहा है। ये शरीर को थोड़ा तेल, देखो अभिषेक, तो तेल निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, उसको पीसना पड़ता है कि नहीं? घिसना पड़ता है। तो घिसो इसको, शरीर को रगड़ो, इसको बिठाओ। ये भी अभिषेक, देखो अभिषेक, देखो सेल्वेशन इज फ्री है, उद्धार फ्री है, लेकिन अभिषेक के लिए आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। अभिषेक ऐसा मिलता नहीं है। अभिषेक ऐसा टाइम पास करके, अलसी करके मिलता नहीं है। मुझे अभिषेक की कीमत के बारे में मुझे मालूम है। मुझे जब भी परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया, तो मैं अभिषेक को बना के रखा। मेरे जीवन में बहुत संकट, बहुत सत्ता, बहुत लोग विरोध, अभी भी लोग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो अभी भी मैं हिला नहीं, क्योंकि मैंने अभिषेक को बना के रखा। अभिषेक आने के बाद मैं थोड़ा अभिषेक में लेके जाता हूँ। अभिषेक आता है, सबके पास आता है, लेकिन इसको मेंटेन करना, इसको संभाल के रखना। यदि आपने कुछ गलती कर दिया तो अभिषेक कम हो जाएगा। यदि पाप हुआ, अभिषेक कम हो जाएगा। यदि आपने कुछ प्रेयर लाइफ अच्छा जिया नहीं, माइक बंद करो, तो प्रेयर लाइफ आपने बार जो जिया नहीं, तो आपका अभिषेक कम हो जाएगा। हालेलुया। सही टाइम में अभिषेक आपको ऐसा जगह में लेके जाएगा। देखो, मैं अभी परमेश्वर ने मुझे, अभी सेवकाई का कितना 6 साल हो गया हमारा। 6 साल में परमेश्वर के साथ रात भर प्रार्थना करते करते, इतना घंटों में बिताने के बाद, तो परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया। मुझे कोई भी फर्क पड़ता नहीं, लोग कुछ भी बोलो, कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि अभिषेक, आपको अभिषेक सारे चीज से बचा के रखता है। लेकिन आदर करना अभिषेक का। परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया है आपको, तो आदर करना। आज का टॉपिक मेरा अभिषेक का नहीं है। तो यहाँ पे हम आधी रात को, देखो, जब भी पौलुस और सिला जब भी परमेश्वर का आराधना स्तुति कर रहे थे, वहां पे सारे बंधन टूट गया, वहां पे दीवार सब गिर गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 साल के बाद, 3 साल से परमेश्वर मुझे तैयार कर रहे थे। 2 साल, अभी 2 साल 1.5 साल होने के बाद परमेश्वर ने बोला, बेटा तू तैयार हो गया। अभी प्रभु ने बोला, अभी कॉन्फ्रेंस चला, बड़े कॉन्फ्रेंस चला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया।
मैं प्रेयर में बैठ के मेहनत करके अपने मेहनत के द्वारा अपने प्रेयर के द्वारा मैं कॉन्फ्रेंस चलाता हूँ। अभी हमारा इधर अभी फिर बड़ा मीटिंग है हमारा, हालेलुया। एक ऐसा हो गया, परमेश्वर ने तैयार किया। परमेश्वर किसी को सेवक कुछ देने से पहले तैयार करना पड़ता है। परमेश्वर ये हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है लूका 24 का 49 में, लूक चैप्टर 24:49, जब तक स्वर्ग से सामर्थ नहीं पाओ तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना। जब तक आपको सामर्थ मिलता नहीं, परमेश्वर दान प्रदान सामर्थ गिफ्ट से भरता नहीं, तब तक सेवकाई कोई भी मत करो। बहुत लोग ने सेवकाई किया, वो लोग थोड़ा आत्मा में किया, लेकिन शरीर में आके खत्म कर दिया वो लोग ने। मुझे मालूम है सेवकाई का वैल्यू, मुझे मालूम है, मुझे पवित्र आत्मा का वैल्यू मुझे मालूम है, मुझे अभिषेक का वैल्यू मुझे मालूम है। हालेलुया, मेरा एक्सपीरियंस है। हालेलुया। देखो नाइट प्रेयर, हमारा जो लड़ाई, जो हमारा जो फाइटिंग है, इफिसियों 6:12, इफिसियंस 6:12, हमारा जो लड़ाई है मांस और लहू के द्वारा नहीं है, किसी इंसान के द्वारा आपका लड़ाई नहीं है, आपका पत्नी के द्वारा, पत्नी के साथ आपका लड़ाई नहीं है, आपका पति का, आपका रिश्तेदार का, किसी के साथ आपका लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ। इफिसियों 6:12 वचन कहता है तुम्हारा जो, हमारा जो लड़ाई युद्ध है, जो लड़ाई है, जो फाइटिंग है, तो कोई इंसान के द्वारा नहीं है, शैतान के द्वारा है, शैतान के साथ है। शैतान को कैसे जीतोगे? शैतान को आप जब भी कैसे जीतोगे? जब भी आप नाइट प्रेयर को बैठोगे। मैंने शैतान को चैलेंज किया स्वप्न में, शैतान आ गया तो मैं घर में था, किधर किसका घर में था, तो खिड़की खोल दिया तो मैं उड़ के गया। शैतान को बोला शैतान तेरे पास ये है, तो तेरे पास ताकत है तो आजा मेरे साथ लड़ने के लिए। हालेलुया। शैतान को मैंने चैलेंज कर दिया। तो मैंने दूसरा एक सपना देखा, तो परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर ने कैसा फ्यूचर में लेके जा रहा है, परमेश्वर ने पहले मुझे सपने के द्वारा दिखाया। बहुत लोग मुझे विश्वास नहीं करता है, बहुत लोग कन्फ्यूजन है। तो कोई बोलता है इतना जल्दी परफेक्ट कैसे बन गया, कैसा प्रभु का दास बन गया। बहुत लोग कन्फ्यूजन है, बहुत पहले से कन्फ्यूजन होते आए सब लोग। जैसा परमेश्वर ने 3 महीने में सेवकाई में बोला, सब लोग कन्फ्यूजन। हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, बहुत बढ़ाया परमेश्वर ने। लोगों ने मुझे गिराने का कोशिश किया, लोगों ने मुझे चर्च बंद करने का कोशिश किया, लेकिन मैं प्रभु में बनते गया, सब लोगों को माफ करते गया, अभिषेक परमेश्वर का अभिषेक का सम्मान करते गया, पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठ रिश्ता करते गया, तो परमेश्वर ने तो बढ़ाया। हमारा जो लड़ाई है मांस लोगों के द्वारा नहीं है, शैतान के द्वारा है। आजकल कलीसिया में, चर्च में सामर्थ क्यों नहीं है? लोग दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि पास्टर, प्रभु का दासी सामने में भरे नहीं थे, कैसा निकालेगा दुष्ट आत्मा? मैं रुमाल छोड़ने से लोग चंगे होते हैं, कितना लोग को मालूम है? देखो, रुमाल दिखाने से लोग चंगे होते हैं। तो पौलुस के हाथों से परमेश्वर सामर्थ्य के काम करते थे परमेश्वर। तो पौलुस का कपड़ा से लोग कपड़ा लेके आते थे, पौलुस को छूते थे, बीमार पर डालते थे, वो ठीक होता था, दुष्ट आत्मा पर डालते हो जाता था। मैं भी कितना बार रुमाल से, जो न पुराना वो लोग जानते हैं, ये एमपी का लोग, ये लोग का देखो रुमाल दिखाता हूँ, तो रुमाल मोबाइल में रख देता हूँ, तो ये लोग छोटे चंगे होते हैं। आज भी होने वाला है, कितना लोग विश्वास करते हैं। मैं परमेश्वर का सामर्थ को रुमाल से मैं आज दिखाऊंगा आप लोग को। हालेलुया। तो हमारा जो लड़ाई है, देखो हम लोग नाइट प्रेयर करता नहीं है, तो नाइट प्रेयर नहीं करता तो बहुत कुछ समस्या आता है जीवन में। शैतान का काम रात को ही चलता है, रात को ही तंग करता है लोगों को। हालेलुया। यदि आप शैतान से जीतना चाहते हो, मैंने दूसरा सपना देखा, तो मैंने आसमान में बहुत बड़ा अजगर को देखा। मैंने बहुत बड़ा अजगर, इतना बड़ा अजगर था, तो एक पूरा आसमान भर पूरा अजगर था, एक ही अजगर, लेकिन इतना लंबा था आसमान को, एक छोर से लेकर दूसरा छोर तक वो पूरा तो आसमान में था। तो बाद में सब लोग तो प्रेयर कर रहे थे, लेकिन कोई भी किसी का भी कुछ नहीं हो रहा था। तो बाद में सब लोग डर रहे थे, नीचे गिरेगा तो सबको काटेगा, खाएगा। मैंने 2 बार मैंने प्रार्थना किया, वही टाइम में गायब हो गया। तभी परमेश्वर ने तो मेरे को परमेश्वर ने तो ही किया। बहुत मैं निराश में था, लेकिन परमेश्वर तो आगे फ्यूचर में क्या क्या होने वाला प्रभु देखा था। जब भी तुम नाइट प्रेयर करोगे, नाइट प्रेयर करने के लिए मुझे कोई तो नाइट प्रेयर के बारे में इतना तो मुझे नॉलेज नहीं था। मैंने पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, तो नाइट प्रेयर चालू किया। यदि आप दुष्ट आत्मा से झगड़ना चाहते हो, परमेश्वर का बड़े बड़े अनोइंटिंग मैन ऑफ गॉड लोग नाइट प्रेयर करते हैं,
सामर्थ में भरता है वो लोग, तभी काम करता है परमेश्वर का। हालेलुया। तो अभी हम नाइट प्रेयर से आपको लेके जाता हूँ मैं। तो अभी हम देखो शाऊल के बारे में देखते हैं। हालेलुया। तो शाऊल पहला शमूएल का, थैंक यू जीसस, पहला शमूएल का 15-16 में हम वहाँ पे देखते हैं। तो परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाने से पछताया। परमेश्वर ने, देखो परमेश्वर पहला बहुत डेंजर थे परमेश्वर। कोई भी देश, कोई भी लोग तो गलती करेगा, प्रभु का दास भी गलती करेगा, उसको डायरेक्ट निकाल देगा। परमेश्वर बोलेगा चलो इसको फिनिश करो। हालेलुया। ये कुछ काम करने सब परमेश्वर बोले, बहुत डेंजर थे परमेश्वर। जो भी पाप करेगा डायरेक्ट मार देते थे, लेकिन अभी अनुग्रह है। अभी भी दंड है, अभी भी समस्या है। लेकिन अभी क्या है, लोग मरते नहीं, तड़पता है। जो भी गलती करता है लोग तड़पता है, मरते नहीं है लेकिन तड़पता है। वहां पे क्या हुआ, परमेश्वर ने बोला एक जगह में, तो उसको बोला, शाऊल को बोला एक काम कर, ये जगह में जाके पशु लोगों को मार दे, आदमी लोगों को मार दे, किसी को भी मत छोड़ना, सबको मार दे, क्योंकि वो लोग मेरे विरुद्ध में बुराई कर रहा है, मेरे दृष्टि में वो लोग बुरा काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको बोला, तो इसने क्या सोचा, अपना दिमाग चलाया। उसने सोचा, मैं देखो आदमी लोगों को तो मार दिया, लेकिन जो मोटे मोटे जो पशु है, तो वो लोगों को परमेश्वर को बलिदान करने के लिए रखा। पहला परमेश्वर को बलिदान करना पड़ता था, अभी तो यीशु मसीह ने खुद ही बलिदान हो गया, कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। तो उसने क्या किया, देखो परमेश्वर ने एक दिन परमेश्वर ने बोल दिया सबको मार दे, मारना चाहिए था ना। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं जो मोटे मोटे जो पशु है, जो भेड़ बकरी है, जो पहले उसको मैं परमेश्वर के लिए रखता हूँ बलिदान चढ़ाने के लिए। तो परमेश्वर गुस्सा हो गया। परमेश्वर ने बोला, तो मेरा आज्ञा उसने नहीं माना, अभी मैं इसको राजा बनाने से पश्चाताप करता हूँ। तो शमूएल को बोला, तो शमूएल ने क्या किया, रात भर प्रार्थना किया, रात भर विनती किया। तो रात का प्रार्थना का रिजल्ट तुरंत आ जाता है। यदि आप नाइट प्रेयर करते हो, तो तुम दिन में कितना घंटा प्रार्थना करते हो सकता है दिन में आप प्रार्थना कितना घंटा करते हो, तो आपका उसका रिजल्ट आपको टाइम लगेगा। लेकिन जो नाइट प्रेयर करते हो तो इसका रिजल्ट सडनली आ जाएगा। देखो शमूएल ने क्या किया, शमूएल ने पूरा रात प्रार्थना किया, प्रभु मैं किसको चुनूं अभी इस्राएल का राजा होने के लिए। शाऊल ने तो तेरा आज्ञा को नहीं माना, किसको चुनो। तो रात भर प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने बोला, तो अभी ईसाई के पास जा, दाऊद का, तो उसके पुत्र है, तो उसका घर में अभिषेक करना जा। तो वहाँ पे जाके उसका भाई लोग को किसी ने परमेश्वर ने नहीं चुना, तुच्छ ठहराया। तो परमेश्वर ने क्या किया, तो दाऊद को राजा बनाया परमेश्वर ने। सडनली रातों रात आंसर आ गया। देखो हेलो, सुन रहे हो सब लोग? हाँ, सुन रहे हो कि नहीं? यदि आगे बढ़ना चाहते हो, सामत में बढ़ना चाहते हो, प्रभु का काम करना चाहते हो, तो नाइट प्रेयर करो। हालेलुया। तो उसके बाद रातों रात आंसर आया। परमेश्वर ने बोला एक काम कर, तेल का कुपी ले और ईसाई के घर में जा, तो मैं जिसको भी बोलूँगा उसको अभिषेक करना। तो राजा बन गया। हालेलुया। तो हमारा जीवन में देखो प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेयर, दिन में भी प्रेयर करो, रात को भी प्रेयर करो। प्रेयर प्रेयर प्रेयर, हालेलुया। प्रेयर से, ये जीवन में प्रेयर से होता है सब काम। तो बहुत लोग देखो अच्छे से सोता है, लेकिन सुबह उठने टाइम में किसी का कमर में दर्द होता है, तो किसी को चक्कर आता है। हालेलुया। किसी को जो बीमारी होता है, क्यों होता है? क्योंकि रात को सपना में शैतान आ गया, रात को तो अच्छा सोया था। किसी के मन चेंजिंग होता है, हालेलुया, तो सुबह उल्टा सुल्टा काम करना शुरू करता है। सुबह 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 वो लोग को गुस्सा आता है, भड़कने का काम करता है, क्योंकि कौन आया? रात को शैतान आ गया। हम एक वचन देखते हैं, तो सब लोग निकालो, मत्ती 6 निकालो, मत्ती 13 निकालो, मैथ्यू चैप्टर 13 निकालो। तो रात को सोने टाइम में, हालेलुया, तो दुष्ट आके, शत्रु आके, देखो जंगली बीज बो के गया। देखो यहाँ पे, हाँ, मत्ती का 13 निकालो सब लोग। मत्ती 13 का, हालेलुया। जब लोग सो रहे थे तो क्या हुआ यहाँ पे,
थैंक यू जीसस। मत्ती 13 में हम देखते हैं, मत्ती 13 में जब हम देखते हैं, जब भी लोग सो रहे थे तो बैरी आके, उसका जो शत्रु आके जंगली बीज बोकर चला गया। देखो यहाँ पे लिखा मत्ती 13 का 25, मैथ्यू चैप्टर 13:25। पर जब लोग सो रहे थे, कब सो रहे थे? सो रहे थे, देखो रात के टाइम में। तो क्या हुआ? रात को टाइम में सोया तो क्या हुआ? लोग सो रहे थे। सोने वाले के बारे में लिखा, देखो जो लोग सोता है तो उसका जीवन में शैतान कैसे परीक्षा लेके आता है, देखो। और पर जब लोग सो रहे थे, उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। तो इसका मतलब ये होता है, जब भी हम रात को सोते हैं, अच्छे भले सोते हैं, लेकिन सुबह उठने टाइम में तो हम लोग कभी कोई बीमार होता है, किसी का माइंड फ्रेश होता नहीं है, किसी को बुरी बुरी आता है, चीज़ आता है, ख्याल आता है। तो शैतान ने क्या किया? जंगली बीज को बो के चला गया। हालेलुया। अच्छे बीज को आपको निकाल दिया, आपका अच्छा बीज था, अच्छा आपके पास अच्छा चीज था, उसको निकाल दिया। और उसके बाद क्या किया? जंगली बीज बो के चला गया शैतान ने। नेगेटिव थॉट्स लेके आया, बीमारी लेके आया, समस्या लेके आया, मन चेंज कर दिया। हालेलुया। ये कैसा? सोने। और हम अभी लास्ट हम देखते हैं और सोने के बारे में। सब लोग निकालो अभी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो हम लोग जेनेसिस 32 में देखते हैं, उत्पत्ति 22 का 32 का 32 में हमें वहाँ देखते हैं 24 से देखते हैं। जब भी देखो एसाव और याकूब, ये दोनों देखो, ये दोनों भाई थे। तो याकूब ने क्या किया? अपना भाई का पूरा ब्लेसिंग लेके चला गया। हालेलुया। अपना पिता को बोला, पिता को झूठ बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। तो हरिण लेके आया है, उसका पिता बीमार था। पिता ने बोला, देख अभी मैं मरने पड़ा हूँ, तो मरने से पहले तुम लोग को आशीष देना चाहता हूँ। तो जंगल में जाओ, हरिण मार के लेके आओ, तो उसको मैं खाऊंगा और खा के संतुष्ट हो जाऊंगा, उसके बाद आशीष दूंगा। तो उसने क्या किया? उसका भाई एसाव और उसका जो दो बेटा था, एसाव और याकूब, ये दोनों थे। तो उसका भाई ने क्या किया? उसका जो माँ ने बोला, एक काम कर, ये आशीष तुझे ही मिले, अपना भाई को मत देना। तो उसने क्या किया? उसका माँ ने बोला, एक काम कर, मैं एक बकरा काटता हूँ, बकरा काट के फटाफट उसको मटन बना के देता हूँ, तो फटाफट लेके जा, पिता अच्छा खाएगा, उसके बाद सारे आशीष तेरे को दे देगा। तो उसने बोला, नहीं नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ऐसा मैं झूठ बोलूँगा था सर, मैं आशीष के बदले शराब लेता हूँ, ऐसा बोलने लगा वो। तो उसके बाद देखो, माँ का बात को मान लिया। उसका माँ ने बोला, तुझे शराब नहीं लगेगा, मुझे शराब लगेगा। तो उसने वो उसका जो भाई है, भाई गया था उधर, उसका जो पिता चाहता था बड़ा बेटे को मिले, एसाव को मिले आशीष, लेकिन उसका माता चाहती थी छोटा बेटे को मिले। हालेलुया। ये दोनों भाई जुड़वा थे, माँ का पेट में दोनों फाइटिंग करते थे, लड़ाई करते थे दोनों जुड़वा में, पेट में, घर में वो लोग ये करते थे। जब ये बाहर निकले तो उसके बाद देखो, तो उसका माँ ने क्या किया? अभी उसका भाई गया हरिण ढूंढने के लिए गया। तो उसने क्या किया? फटाफट उसका जो भाई था, जो एसाव था, उसका पूरा शरीर में बाल था, बाल पूरा बंदर का जैसा था, पूरा शरीर भर उसका बाल था, रऊ था पूरा। तो उसने क्या बोला? उसका माँ ने बोला, एक काम कर, मैं फटाफट मटन बना के मसाला लगा के से करके, मसाला लगा के पूरा मटन बना के देती हूँ, तू लेके जाके पिता को बोल, मैं तेरा बड़ा बेटा हूँ। तो लेके गया, वहाँ पे जाके अपना पिता को झूठ बोलता है, मैं तेरा बड़ा बेटा ऐसा हूँ, मुझे ये मटन खा और मुझे जी भर के आशीष दे, उसको बोलता है, झूठ बोलता है। तो उसने बोलता है, वो अभी उसका देखो, उसका हिस्सा का था, जो याकूब था, उसका वो तो अंधा हुआ था, वो तो उसका उम्र सब चला गया था, उसका था आंख में पूरा धुंधली हुआ था, किसी को पहचानता नहीं था। तो उसने पहले हाथ देखा, तो बोलता, तू ये साहू है ना, मेरा बड़े बेटा है ना? और बोलता है, हाँ मैं तेरा बड़े बेटा हूँ। देखो छोटा बेटा उसको झूठ बोला है। तो उसके बाद देखो, उसके बाद फटाफट मटन खाया, उसने आशीर्वाद दिया, तो वहाँ से भाग गया। तो उसका भाई आ गया, लास्ट में आया, तो उसने भी मटन बना के बाद में लेके जाने टाइम में, तो उसका पिता को बोला, एक काम कर, मैंने मटन तो लेके आया, अभी मुझे जी भर के खा, मुझे आशीष ले। तो उसने बोला,
अरे तेरा भाई धोखे से आया, मुझे बोला ऐसा हुए, मैं तेरा बड़ा बेटा हूँ, तो सारे आशीष ले गया वो दिन से। तो उसका माँ ने बोला एक काम कर, तेरा भाई अब तेरे को मारेगा, यहाँ पे रहेगा, तेरे को मारेगा, अभी जा अपने मामा के पास, लबान के पास, वहाँ पे जा, लबान के पास जा बोला। तो वहाँ पे गया, वहाँ से भाग गया वो। भागने के बाद थोड़ा दिन के बाद जो एसाऊ था, उसने देखो कितना उसको मिलने के लिए, बाइबल में लेकर उसको मिलने के लिए, जेनेसिस 32 निकालो, उत्पत्ति 32 निकालो। चलो हम वचन से देखते हैं। हालेलुया, ध्यान से सुनना आज के वचन। हालेलुया। उत्पत्ति उत्पत्ति 32 निकालो सब लोग। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पे हम देखो उत्पत्ति 32 में जब आप वहाँ पे पढ़ोगे तो हम वहाँ पे देखते हैं, देखो जब भी एसाऊ को मालूम पड़ा अभी मेरा भाई अभी मेरा सारे ब्लेसिंग ले गए, उसका शत्रु बन गया, 400 बंदा लेके उसको मारने के लिए आया। देखो भेंट भेंट करने अपना भाई को अपना भाई को भेंट मिलने के लिए 400 लोग लेके आए। तो आपको किसी को मिलने के लिए 400 लोग लेके जाते हो? तो ये तो लड़ने के लिए उसको मालूम पड़ा, देखो चलो 2 लोग 3 लोग तो ओके है, लेकिन 400 लोग लेके गया। तो वचन में देखा 400 लोगों को लेके अपने भाई से मिलने के लिए गया, तो बदला लेने के लिए गया था। हालेलुया, क्योंकि आशीष लेके भाग गया था ना, तो धोखा देके गया था। 400 लोग लेके बाद में याकूब को अपना भाई को तो मारने के लिए गया था। इसने सोचा, तो वो डर गया, तो अपना बीबी बच्चा उन लोगों को साइड में रखा उसने। उसके बाद रात भर प्रार्थना किया। हालेलुया, यहाँ पे लिखा है रात भर प्रार्थना किया। तो एक स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत को बोला जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं लड़ते रहूंगा। तो प्रार्थना किया, तब यहाँ पे लिखा है, थैंक यू जीसस, 24 में लिखा है, 32 का 24 में, उत्पत्ति 32 का 24, जेनेसिस 25 24 से, जेनेसिस 32:24। और याकूब अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव पड़ने तक उससे मल्लयुद्ध करते रहे। देखो रात भर देखो प्रार्थना किया, रात भर पूरा रात प्रार्थना किया, तो उसका देखो रिजल्ट आया। तो परमेश्वर खुश हो गया। परमेश्वर ने बोला हालेलुया, तूने यहाँ पे लगा तूने, हालेलुया। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। तो याकूब देखो रातों रात उसका नाम चेंजिंग हो गया। तो स्वर्गदूत परमेश्वर खुश हो गए। तो स्वर्गदूत ने उसको बोला आज से तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इजराइल रहेगा। इजराइल, देखो जो ताली बजाओ, हालेलुया। परमेश्वर ने देखो उसको नाम ही चेंज कर दिया। परमेश्वर ने रात भर प्रार्थना किया। तो जब भी रात भर जो उसने प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ, तो उसका भाई का मन पूरा सडनली चेंजिंग हो गया। उसके बाद उसका भाई, उसका मन जो मारने के लिए आया था, 400 लोगों को मारने के लिए जो लेके आया था, उसका मन पूरी तरह से चेंजिंग हो गया। ये कैसा? रात को प्रार्थना करने के द्वारा। हालेलुया, 400 लोगों को लेके आया था अपने भाई को मारने के लिए। जब ये प्रार्थना किया, रात भर प्रार्थना किया, तो मन चेंजिंग हो गया। तो उधर भी भाई से भी मिल गया, इधर और भी, तो परमेश्वर से भी आशीष मिला। तो पूरा इजरायली बन गया वो। इजराइल, उसका नाम याकूब से इजराइल रखा। तभी हम तीसरा लास्ट देखते हैं। जब ये लोग सो रहे थे तो तभी क्या हुआ, अभी सब लोग निकालो पहला राजा 3 निकालो, पहला राजा 3 का 16 निकालो, 1 किंग्स 3:16 निकालो। ये लास्ट करके हम खत्म करते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, पहला राजा, थैंक यू लॉर्ड, पहला राजा 3 निकालो। यहाँ पे पहला राजा 3 का 16, यहाँ पे भी देखते, दो यहाँ पे 2 औरत के बारे में देखते। ये भी रात को सो रहे थे। हालेलुया, इसलिए आप रात को जागो, प्रार्थना करो। यदि आप मंजिल को
चाहते हो, आशीष चाहते हो, ब्लेसिंग चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, पति छूट जाए, पति छूटना है, पत्नी छूट जाए, हालेलुया, शैतान से छुटकारा चाहिए, अभिषेक में सामत में भरना चाहते हो, परमेश्वर को खुश करना चाहते हो, पद को बढ़ाना चाहते हो, सेवकाई करना चाहते हो, तो आप क्या करो, रात को प्रार्थना करो। हालेलुया। वीडियो में आओ, नीतू बहन वीडियो चालू करो, वीडियो में आओ। हाल यहाँ पे दो स्त्री देखता है, दो स्त्री के बारे में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे, रात को सो रहे थे। देखो यहाँ पे दो स्त्री था, सुलेमान के टाइम में दो स्त्री था, तो दोनों बेश्या थी, दोनों का बच्चे हो गए। हाल हम यहाँ पे देखते हैं, उस समय दो बेश्या राजा के पास आकर उसके समय खड़ी हुई, और उनमें से एक स्त्री कहने लगी, मेरे प्रभु, मैं और स्त्री दोनों एक ही घर में रहते हैं, और उसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। हालेलुया। राजा के पास, सुलेमान के पास आ गए, तो बोलने लगे। यहाँ पे क्या हुआ, तो दो बेश्या ने दो बेटे को जन्म दिया। तो एक जो माँ थी, तो माँ कैसा भारी नींद में सोती थी, देखो, तो सोते सोते देखो उसका जो बच्चा है, उसके तो माँ के अंदर आके बाद में दब के मर गया, बेटा मर गया। हालेलुया। देखो कैसा माँ हुए थे, अपने बच्चे को, छोटा बच्चे को इतना उदासी के मारे सोया, देखो माँ ने, देखो अपना बच्चा मरा, उसको भी पता नहीं चला। हालेलुया। रात को ये सो रही थी, तो सोने टाइम में देखो वो बच्चा, तो बेचारा छोटा बच्चा, तो माँ का इतना बड़ा शरीर था, तो नीचे आया, दबकर मर गया। तो मरने के बाद तो दूसरा जो स्त्री था, तो उसका भी बेटा हो गया। हालेलुया। इसने क्या किया, अपना बेटे को, जब ये जाग गई, जागने के बाद बेटा मरा हुआ है, तो उसने क्या किया, अपना बेटे को, हालेलुया, मरा हुआ बेटे को दूसरा को डाल दिया, जो जिंदा बेचा अपने पास लेके आया। रात को ही सट्टी पट्टी हो गया, देखो कभी रात को। हालेलुया। फिर मेरा बच्चा के 3 दिन के बाद, देखो 3 दिन के बाद फिर दूसरा स्त्री गर्भवती हो गई। हम तो संगी थे, हम दोनों को छोड़कर घर में और भी कोई नहीं था, दोनों साथ में थे। तब रात में स्त्री का एक बालक इसके नीचे दबकर मर गया। देखो कभी रात को हुआ, देखो दिन में नहीं हुआ, रात को ही हुआ। शैतान काम कभी करता है, रात को ही करता है। घटना कभी होता है, रात को ही होता है। रात के टाइम में वो माँ कैसा कैसा सोया रहेगा, माँ देखो उदासी के मारे सोया, बच्चा मरा पता ही नहीं चला, छोटा बच्चा बेचारा, थोड़ा भी दब जाएगा तो मर जाएगा। तो माँ सोया, माँ सोते सोते बच्चे के ऊपर चढ़ गए, देखो उसके बाद बच्चा मर गया। तो 3 दिन के बाद दूसरा बेटा भी हो गया। तो उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, और रात में एक स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा, और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती पर लिटा दिया। देखो रात भर में सट्टे पट्टे हो गया, देखो हालेलुया। तो मरा जो स्त्री का बालक था, जो जिन दूसरा के पास, उसको जो सो रही थी उसके पास लेके गया, उसका बच्चा फिर इसके पास लेके आया। रात भर सट्टी पट्टी हो गया। इसलिए रात का प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। रातों रात सट्टी पट्टी कर देगा। आपको पत्नी को भगा दिएगा रातों रात, अपना पति को भगा दिया रात को रात, हालेलुया। तो सडनली शैतान आएगा, रात को आएगा सपने में। तो उसके बाद देखो, तो लोग क्या करते हैं, अपना पति को तो छोड़ के दूसरे के पास क्यों जाता है, ये शैतान का काम है। याद रखो, जितने लोग सुन रहे हो, ये शैतान का काम है। चाहे अपना पति पत्नी जितना भी खूबसूरत होना दो, हैंडसम होना दो, लेकिन जब भी शैतान वो लोग जीवन में काम करता है, तो वो लोग को काली ही अच्छा लगेगा। घर में चाहे अच्छी वाली होना दो, तो बाहर में काली ही अच्छा लगेगा। ये कोई इसका काम है, शैतान का काम। ये कभी हुआ, रातों रात बच्चा मर गया उसका, हालेलुया। रात के टाइम में बच्चा मरा, पता ही नहीं चला। ये कैसा, सोने के कारण से। रात रात को सो गई। सिस्टर एस्तर माइक बंद करो। रात को उदासी के मारे सोया, देखो इतना भी उसको पता नहीं चला कि बच्चा अपना मर गया है, पता नहीं चला। उसके बाद मरा वाला बच्चा को लेके जाती है, उसके ऊपर रख देते, उसको इधर रख देता है। तो उसके बाद ये राजा के पास, सुलेमान के पास लेके जाता है। तो ये बोलता है ये मेरा बच्चा है, वो बोलता है मेरा बच्चा है। तो एक बोलता है जो जिंदा बच्चा है मेरा है,
तो दूसरा बोलता है मेरा है। तो राजा ने क्या किया, तो एक काम करता हूँ, दूसरे को दोनों टुकड़े कर देता हूँ, आधा आधा लेके जाओ। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोने टाइम में, रात के ही टाइम में, ये नाइट प्रेयर के टाइम, जो लोग नाइट प्रेयर करते नहीं, तो शैतान उन लोग का जीवन में ऐसे करते हैं, सट्टी पट्टी। हालेलुया। जितने लोग देखो आपको छुटकारा चाहिए, तो प्रभु में नाइट प्रेयर में बैठो। हो दिन में सो जाओ, लेकिन सुबह जल्दी उठो, रात को बैठो। हालेलुया। सिस्टर ज्योति, नाइट प्रेयर में बैठना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। शैतान से जितना चाहते हो ना, तो सब लोग आज ये वचन को सुनो और जीवन में लागू करो। मैंने नाइट प्रेयर करके शैतान को चैलेंज किया, चैलेंज। शैतान में से डरता है। हालेलुया। यहाँ पे एक बहन है, हाथ उठाओ बहन, हाथ उठाओ। ये बहन क्या बोलता है मालूम है, इसके बाद जो शैतान जब ये आता था, बोलता है तेरे ऊपर बहुत आग से भरा है, आग से भरा है, बोलते तो बहुत आग से भरा है, तेरे को देखने को नहीं होता, आग से भरा है। ये कैसा हुआ, नाइट प्रेयर के द्वारा। ये मैं घमंड नहीं करो, परमेश्वर को महिमा के लिए बोलो। मेरा आंख में लोग देख नहीं सकता है। हालेलुया। तो मेरे सामने जो शैतान जो है वो खड़ा रह नहीं पाता है, जिसको शैतान लगा। ये कैसा, नाइट प्रेयर के द्वारा, सामत में भरने के द्वारा। परमेश्वर आपको नाइट प्रेयर करो, सामत में भरेगा। थोड़ा थोड़ा टाइम आपको तकलीफ होता है, उसके बाद आपको मज़ा आने लगेगा। तो नाइट को प्रेयर करने को मज़ा आने लगेगा। पहले मैंने ऐसा प्रार्थना किया, तो परमेश्वर मुझे अगुवाई किया, एक काम कर, तो नाइट प्रेयर चालू कर। तो उसके बाद मैं सोचा प्रभु मैं एक काम करता हूँ, मैं महीने में एक ही बार करता हूँ। तो किया, तो बाद में नाइट प्रेयर किया ना, तो मज़ा आने लगा। तो बाद में फिर अभी देखो पूरा हफ्ता में 4 दिन करने लगा। देखो आपको भी हो जाएगा। देखो टाइम लगता है शुरू शुरू में, तो दुख होता है, तो शरीर भी दुखता है, दर्द होता है, नींद भी आता है, हाई 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 आता है। तो धीरे 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 समय बीतते जाएगा, तो सामत में बढ़ते जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है ये बच्चे लोग नाइट प्रेयर कर रहे हैं, तो परमेश्वर जरूर संभालेगा। मैंने नाइट प्रेयर का सामर्थ देखा है। तो मध्य प्रदेश में गए थे, तो वहाँ पे देखो अभी मेरा सोमवार के दिन नाइट प्रेयर रहता है। यहाँ तक घर में थोड़ा दिन में मैं आराम करता हूँ। तो वहाँ था देखो, एक दिन क्या हुआ, तो वो बच्चे लोग सोने नहीं दे रहे, इधर चिल्ला रहा है, उधर चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, तो नींद ही नहीं आया। तो पूरा दिन मैंने नहीं सोया। तो रात को मैंने जब ये प्रार्थना में बैठा, पहले तो मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था, इतना नींद आ रहा था, हाई आ रहा था, हाई आ रहा था। तो सर भी बोला था सो जा, अभी क्या करता है तू नाइट प्रेयर करके, अतर इसलिए ऐसा बोला था। फिर आत्मा बोला था बेटा तेरे को आगे बढ़ना है, तो नाइट प्रेयर कर। तो जब 3 घंटा 4 घंटा हो गया ना, सडनली एक बहुत बड़ा अभिषेक आया मेरे पर, सारे जितना भी ये सब गायब हो गया। हालेलुया। तो नाइट प्रेयर अभी मैं 8 घंटा प्रार्थना करता हूँ। तो कभी कभी बहुत ऐसा ये होता है, पूरा शरीर थक जाता है। तो उसके बाद फिर प्रेयर करते जाता हूँ, प्रेयर करते जाता हूँ, प्रेयर करते जाता हूँ, विश्वास को बनाते जाता हूँ। सडनली अभिषेक आ जाता है, पूरा जितना भी जो शरीर का थकान है सब गायब। हालेलुया। ऐसा होता है जब आप नाइट प्रभु को मालूम है ये बच्चे लोग नाइट प्रेयर कर रहा है, तो ये लोग का नाइट प्रेयर का जो समय है, तो जल्दी जल्दी जाता है, चेंजिंग होता है, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो दिन में प्रार्थना करो, कभी 1 घंटा पढ़ हो जाए, घड़ी घड़ी में ध्यान जाता है। नाइट प्रेयर के टाइम में आपका आत्मा को उठा के परमेश्वर स्वर्ग में लेके जाता है परमेश्वर। चाहे आपका दिमाग इधर भी चलना दे, उधर भी चलना दे। तो मैं कभी कभी ना पता ही नहीं चलता है। तो आँख खोलता हूँ तो 1 घंटा होता है, फिर दूसरा आँख खोलता हूँ, दूसरा घंटा होता है। पहले ऐसा होता था मेरे को। हालेलुया। तो क्या होता है, जो परमेश्वर में तो बने रहो, परमेश्वर में बने रहो। हालेलुया। आपका जो पति, आपका पत्नी, आपके बच्चे, हालेलुया, जो लोग नशा करते हैं, हालेलुया, जो बेविचार में फंसे, दूसरे औरत के पास में फंसे, सारे चीज को परमेश्वर छुड़ा के लेके आएगा। जो भी नाइट प्रेयर करोगे, सारे बंधन, जितना भी एरियो का दीवार है, जितना भी शैतान का बेदी है, सब गिर के भस्म हो जाएगा। हालेलुया। जब आप नाइट प्रेयर करोगे, नाइट में देखो शैतान का जो बेदी गिरने वाला, तो टाइमिंग है नाइट प्रेयर, रात को प्रार्थना। हालेलुया। रात को प्रार्थना में परमेश्वर ऐसा सामर्थ देगा आपको, हर चीज से परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। देखो सब कुछ घटना कभी घटा, रात को ही घटा। बच्चा कभी मरा, छोटा बच्चा माँ के नीचे आके कब मरा, रात को ही मरा।
हाल सोने टाइम में, रात के टाइम में, तो माँ उदासी के मारे सोया, देखो खराटे मार के, कोई कहते ऐसा खराटे मार के सोता है, हालेलुया, पता ही नहीं चलता है। तो रात को देखो, रात को क्या क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता किसी किसी को, तो ऐसा होता है किसी किसी को। तो अभी निश्चय, प्रभु का वचन कहता है निश्चय ज्यादा प्रीति मत रखने दे, दरिद्र हो जाएगा। अभी ना थोड़ा जागने का टाइम आ गया, देखो एक्टिव हो जाओ, प्रेयर के लिए एक्टिव हो जाओ, खुद प्रेयर करो, चर्च में आ जाओ, प्रभु का दास को प्रार्थना कराओ, अभिषेक में बढ़ो, सामर्थ में बढ़ो। तो ये हाल अभी जागने का टाइम आ गया। रात को 12 से लेकर 12:30 बजे तक आराम से बैठे हो तो प्रार्थना में, तो कैसा सामर्थ आएगा परमेश्वर का। तो धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप रात से लेकर सुबह तक प्रार्थना करने का आपको मन हो जाएगा। प्रार्थना करो, परमेश्वर का आराधना स्तुति करो, हालेलुया, आपको सब ये हो जाएगा। परमेश्वर का गाना लगाओ, आराधना स्तुति करो, हालेलुया। तो ये है नाइट प्रेयर का सामर्थ। सारी चीज कभी हुआ? सोने टाइम में। लोगों को घटना कभी हुआ? सोने टाइम में, रात को ही हुआ। यदि आप आज के भजन आपने सुन लिया तो मान लिया, तो शैतान को तुम तो शैतान को दौड़ा दौड़ा के मारोगे, उसको लट्ठी मारेगे, हर चीज में परमेश्वर। तो परमेश्वर जब भी हम नाइट प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर हमको ऐसा स्थान में रख देता है परमेश्वर, तो सारी चीज भुला देता है, समय को भी भुला देता है परमेश्वर। एटमोस्फियर वातावरण चेंज हो जाता है, आपका रूम को पूरा अभिषेक में भर देगा परमेश्वर, तुम्हारा चिंता को परमेश्वर उड़ा के लेके चला जाएगा, हालेलुया। आपका शरीर यहाँ पे, आपका आत्मा स्वर्ग जाएगा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। चलो अभी हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग माइक फटाफट बंद करो, अभी हम प्रार्थना में जाएंगे, ठीक है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। तो आज से आप फैसला करो, तो कितना लोग बैठोगे रात को प्रार्थना में बैठे, कितना लोग बैठोगे बोलो। ऐसे भी नींद तो आता नहीं, देखो तो नींद तो देखो 12 से 1 बजे तक आता नहीं, बैठो प्रार्थना में, है कि नहीं? हाँ, कितना लोग बैठोगे हाथ उठाओ, आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा मैं। बैठना बहुत कंपलसरी, सबको बैठना, एक नहीं सबको बैठना, नाइट को प्रेयर सब बैठना। यदि आप जयवंत होना चाहते हो, तो शैतान को हराना चाहते हो, हर चीज से जयवंत होना चाहते हो, तो आज से नाइट प्रेयर में बैठो। चलो प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। और प्रार्थना करके जल्दी फिनिश करेगा, तो ये वीडियो को थोड़ा शेयर भी करो, थोड़ा देखो, बार बार देखो। चलो आज के वचन में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को बोलो, प्रभु मैं भी नाइट प्रेयर करना चाहता हूँ, मुझे सामर्थ दे दो, शक्ति दे दो। प्रभु बोलना, परमेश्वर को फैसला लेना चाहिए, हम भी कुछ करेंगे, फैसला लेना चाहिए, ऐसे ऐसा होता नहीं है। हमको, हम भी आगे बढ़ेंगे, हमको भी फैसला लेना है, हमको भी शैतान से जीतना है, शैतान का जितना भी जादू टोना शक्ति सब तोड़ के ख़त्म करना है, तो फैसला लेना है। तो फैसला लेने से होता है। आज टारगेट करना चाहिए आपको, ये महीना में मैं बढ़ूंगा, ये हफ्ते में बढ़ूंगा। मैं ऐसा टारगेट लेता हूँ, मैं हर दिन बढ़ता हूँ, बढ़ने का टारगेट लेता हूँ।
मैं प्रभु बोलता प्रभु मुझे हर दिन बढ़ाओ, हर दिन चेंज करो। तो परमेश्वर मुझे हर दिन, एवरी डे परमेश्वर मुझे बढ़ाते जा रहे हैं। आपको भी बढ़ाएगा परमेश्वर। डिजायर रखना चाहिए, तो आपने ठानना चाहिए। आज से हम प्रार्थना करेंगे, जो भी शैतान ने जो छीना है सब वापस आएगा यीशु का नाम से। आप जब भी नाइट प्रेयर करोगे ना, Yesaya 51 54:17 कहता है, Yesaya छोड़ने का 17, जितना भी हथियार शैतान ने तो बनाए, शत्रु बनाए, कोई भी सफल नहीं होगा। जो भी शैतान ने जो छुपा के रखा है, जो भी शैतान ने जो चुराया है, वापस आएगा। हालेलुया। सब कुछ वापस ले, आपका पैसा चुराए, आपका परिवार को चुराए, सारे चीज नाइट प्रेयर के द्वारा परमेश्वर वापस लेके आएगा। आज शैतान का बंधन टूट रहा है, आज शैतान का बंधन टूट रहा है। आज परमेश्वर का भारी अभिषेक यहाँ पे है। हालेलुया। सब हाथ उठाओ, लापरा साटला मान दे, पिता यीशु का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, कितने लोग तैयार है नाइट प्रेयर आज से शुरू चालू करने के लिए? बैठो प्रार्थना में, ऐसे भी 1-2 बजे तक नींद नहीं आता है। बैठो प्रार्थना में, 12 से लेकर 12:30 बजे तक आधा घंटा बैठो। उसके बाद फिर धीरे 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 आपको पानी साइड में रखो, बाद में प्रार्थना करते हैं। तो मैं नाइट प्रेयर का बात कर रहा हूँ, आधा रात को प्रार्थना करने का बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद बोलो आपका जीवन कैसा होता है। हालेलुया। आपको फैसला लेना है। यदि आप जयवंत होना चाहते हो, तो आज से बैठो नाइट प्रेयर में, और वो आपको सामान देगा। हाले आप डरो मत, डरो मत, हमको नींद आएगा, डरो मत, बैठो प्रेयर में। हालेलुया। दिन में सो जाओ, लेकिन रात को प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट। यही नाइट प्रेयर के द्वारा परमेश्वर मुझे यहाँ तक लेके आया। ये नाइट प्रेयर के द्वारा परमेश्वर मुझे अभिषेक में भर दिया। ये नाइट प्रेयर के द्वारा बहुत लोग परमेश्वर मेरे को बहुत लोगों से आशीष बनाए। सब हाथ उठाओ, थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से। सिस्टर ज्योति, आज से नाइट प्रेयर, ओके? आज से नाइट प्रेयर करना चालू करो। शैतान से छुटकारा चाहते हो तो नाइट प्रेयर करो। हालेलुया। अभी आपको खुद को सामत में भरना है। कब तक प्रभु का दास का पीछे पड़ोगे? प्रभु का दास कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। भरो अभी सामत में। हालेलुया। तो परमेश्वर का दास देखो, पर वो प्रेयर में रहता है। तो आप जब भी आप बीमारी होते हो, आप संकट आते हो, तो क्या करोगे उस टाइम में? तो फोन तो मिलता नहीं, तो आपको खुद भरना है। हालेलुया। अभी किसी का उसमें भरोसे में पड़ना नहीं है। प्रभु का दास लोग भी प्रार्थना करता है, लेकिन खुद भी करना है। भरना सामत में, भरो आग में। पर बोलो प्रभु मुझे अभी आग में भरना, मैं आग में भरना चाहता हूँ। चलो हाथ उठाओ, थैंक यू जीसस। प्रभु जी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जितना भी शैतान ने इनका जीवन में जो चुराया है, यीशु का नाम से वापस आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनका पति को चुराया, इनका पत्नी को चुराया है, इनके बच्चे को चुराया, इनको फाइनेंस को चुराया, इनका खुशी को, शांति को शैतान ने चुराया। यीशु का नाम से मैं कमान करता हूँ, वापस आए। पर भी ये रिसीव करो, आमीन बोलो, रिसीव करो। जो भी शैतान ने जो चुराया वापस आ रहा है यीशु का नाम से। सारे बंधन टूट रहा है, शैतान का बेदी गिर रहा है, फाइनेंस आ रहा है। हालेलुया। बच्चे का आशीष दे रहा है परमेश्वर। सारे शैतानी शक्ति, जादू टोने का शक्ति, तंत्र मंत्र शक्ति आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। फैसला करो प्रभु, आज से हम नहीं सोएंगे, हम जागेंगे। हालेलुया। देखो सोने से क्या हुआ, कितना घटना हो गया। हालेलुया। बहुत संकट हो गया सोने के टाइम में। सोने टाइम में शैतान करता है, रात को ही काम करता है। जागो रात को और शैतान को भगाओ। हालेलुया। समस्या को भगाओ। थैंक यू जीसस। कभी रात को प्रार्थना करोगे तो शैतान को आग लगेगा, आग। शैतान को आग लगाओगे, तुम्हारे आजू बाजू में नहीं आएगा, घर के पास भी नहीं आएगा। हालेलुया। जितने लोगों को जो शैतान ने जो पकड़ के रखा है, आपका पति को पकड़ के रखा है, आपका पत्नी को पकड़ के रखा है, आपके बच्चों को पकड़ के रखा है, आपका फाइनेंस को, व्यापार को, हालेलुया, तो पकड़ के रखा है, यीशु का नाम से छोड़ जाएगा। हालेलुया। सारे बंधन टूट जाएगा। शैतानी बेदी सब हाथ उठाओ, लापरा साटला बांधे, अरे बांधिस्टला बोझ से, पिता यीशु का नाम से प्रभु में प्रार्थना करता हूँ, ये बच्चे लोग को शैतान ने जो भी छीना है सब वापस आए यीशु का नाम से। वापस आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वापस आए यीशु का नाम से। रिसीव करो, आमीन बोलो, आमीन बोलो। इनका खुशी वापस आए, इनका फैमिली एक हो जाए, इनको शांति आए, इनका चंगाई आए, फाइनेंस आए,
यीशु का नाम से हर बंधन, सारे शैतानी शक्ति आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, लाप्रा साटला बांडे, ले बांडिस्टला बुशेटे, एकला रोस्टला माइलांडोस्टला ब्रांडे। मंजू उठ, ऊपर उठो, राजवीर उठ, उठो, उठ यीशु का नाम से। आधा तेरा शैतान का बेदी गिर के भस्म हो जाएगा। आधा तेरा बेदी, सारे शैतानी शक्ति यीशु का नाम से आउट हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यस, निकल निकल चल निकल। रा 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 रा। आँख में तेरा जितना भी बेदी है गिर रहा है यीशु का नाम से। जल रहा है शैतानी बेदी, शैतान का बेदी जल रहा है। आग लग रहा है इसका शरीर में, आग लग रहा है। रा बा 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 बा। अले बांडिस्टला बोशेटे, एक्लान डोस्टला ब्रांडे। हे, निकल निकल चल निकल, निकल। बोल तेरा नाम क्या है भाई? नाम क्या है तेरा? बोल, बोल, मुकुल बोल। हाँ, अच्छा छोड़े ले, छोड़े ले तेरा, जाता कि नहीं? अभी तेरे को आग लग रहा है, आग, आग लग रहा है ना? तो तू इसको लेके जाएगा, चल मैं तेरे को जला देता हूँ। तो इसको छोड़ता है कि नहीं बोल। अभी मैं देख, तीन गिनूंगा, तीन। एक, दो, तीन। ठस, खड़ा कर उसको, खड़ा करो। राबा साटला मांडे, ले बांडिस्टला बुशेटे, एक्लान डोस्टला ब्रांडे। अभी छोड़ के जाता नहीं शैतान, चल चल निकल, चल चल चल, अभी जला देता हूँ। ठस, आग आ रहा है, आग आ रहा है। इधर ले, इधर ले आओ, इधर इधर ले आओ, इधर ले आओ। दीवार में तो ये मत करो, इधर ले आओ। क्या इधर ले आओ? जाता है कि नहीं? निकल चल। और शैतानी शक्ति, हाँ जादू टोने का शक्ति, हाँ तांत्रिक शक्ति, टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। ठस, ठस। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु।